अंकिता के पिता को इस बात का मलाल है कि बेटी को अगर अच्छा इलाज मिल जाता तो उनकी बेटी आज उनके बीच में जिंदा होती। इंडिया टीवी से बातचीत में अंकिता के पिता ने कहा कि अगर उनकी बेटी को अच्छा इलाज मिलता तो उसकी जान नहीं जाती। पिता ने कहा कि शाहरुख ने अकेले वारदात को अंजाम नहीं दिया, वो काफी समय से बेटी को परेशान कर रहा था। उसके बाद फिर यहाँ से तड़का टोटो किया, टोटो करके उसको सदर अस्पताल हॉस्पिटल ले गया। बगल में हम लोग का हॉस्पिटल है, वहाँ जो ले जाने के क्रम में वहाँ देखते हैं 1 वार्ड लिखा हुआ है, एसी है, लेकिन एसी नहीं चल रहा है। यही पंखा मैंने ले गया उसको। ये वाला पंखा आप घर से ले गए हॉस्पिटल में? वहाँ पंखा भी नहीं था, एसी भी नहीं था? पंखा था, पंखा बड़ा रूम है, पंखा है तो उतना हवा नहीं लगेगा। जला हुआ पेशेंट है, उसको एसी चाहिए। हाँ, तो ये पंखा जाकर सामने में लगा करके उसका ठंडा दिए। तो यहाँ तो कोई इलाज है नहीं। डॉक्टर आए 9:30 बजे दिन में, उसको सिर्फ खाली सलाइन फलाइन चढ़ा रहा था। उसका महलम पट्टी महलम खाली लगा दिया ठंडा के लिए, फिर भी तो बेचैन थी, पूरा जली हुई थी वो। उसके बाद तो आए, बोले कि इसको रेफर कर देते हैं, बाबू तुम यहाँ से ले जाओ। हमारे पास पैसा नहीं रहने के कारण हम यहीं पर रह गए। पैसा व्यवस्था करने का पता, फिर भी व्यवस्था नहीं हुआ। सुनील सोरेन विधायक हैं, वो आए थे, सबसे पहले वही आए हॉस्पिटल, जो सांसद हैं सुनील सोरेन। वो आए तो बोला कि ठीक है तुमको एम्बुलेंस कर देते हैं, तेल भरा देते हैं, तुम चले जाओ रिम्स। तो हमने सब रिम्स में उसके बाद हम हैं, जा तुम पहले इलाज, पहले तुम वहाँ पहुँचो रांची पहुँचे तो उसका वहाँ लोग बहुत बैठे हुए थे। जैसे उतरे लोग रिसीव किए, रिसीव करके तुरंत हमको ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दिया। ट्रीटमेंट वहाँ भी गया, बॉन्ड वार्ड था, लेकिन वहाँ भी एसी है, लेकिन एसी काम नहीं कर रहा है। फिर मैंने वहाँ एक छोटा पंखा खरीदा, पंखा रूम में रखा हुआ है, छोटा पंखा खरीदा, टेबल फैन खरीदे। वहाँ भी वही हाल। डॉक्टर दिन भर में एक बार आते थे, विजिट करके चल जाते थे। एक बार दिन भर में एक बार, बुलाने पर ज़्यादा तबीयत खराब पर बुलाने बाद आधा घंटा 45 मिनट बाद आते थे वो, कि जब सिस्टर लोग है उससे काम करवा। सिस्टर क्या करेगी, आप लिख के दीजिएगा तो सिस्टर करेगी। सिर्फ खाली सलाइन से अरे मलहम पट्टी करो, एक दिन खोलो मलहम पट्टी करो, तो 2-4 दिन मलहम पट्टी किया। करने बाद मेरी बेटी की स्थिति और बिगड़ते गया। अगर अच्छा से अच्छा हमको इलाज मिलता, अच्छा मदद मिलता हमको, यहाँ विधायक से अगर मदद मिलता, वो हम अच्छा जगह ले जाते। बोकारो सोचे थे, बोकारो बर्न हॉस्पिटल ले जाएंगे। अगर अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट करा सकते हैं, मेरी बेटी बच जाती है। आज मेरी बेटी मरती नहीं। अच्छा, जिस दिन की घटना थी तो उस दिन शाहरुख यहाँ खिड़की के बाहर अकेले खड़ा था कि उसके साथ जो छोटू था वो भी खड़ा था? और पेट्रोल किसके हाथ में था? पेट्रोल था इसका, शाहरुख हुसैन के हाथ में। अब छोटू खड़ा तक ना खड़ा मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसको मदद किया था वो। एक आदमी एक कांड नहीं कर सकता है, इतना बड़ा घटना एक अकेला होगा ही नहीं। जब तक 1-2 आदमी नहीं रहेगा, इतना बड़ा कोई किसी के साहस या किसी की हिम्मत भी नहीं करेगा। तो क्या ये दो एक दूसरे को पहले से जानते थे या अचानक ये सब किया? जानते, मोही मोबाइल में तंग करता था ना, फोन करके तंग करता था शाहरुख जी। 10-15 दिन पहले इससे नंबर ले लिया कैसे करके। दोस्त से पढ़ने जाती थी, इसका 12वीं में पढ़ती थी, 12वीं कक्षा पढ़ती थी, ट्यूशन भी पढ़ती थी, पढ़ाती भी थी। हाँ, उसके बाद उससे नंबर ले करके तो तंग करना, हमसे मिलो, ये करो। हाँ, तो बोलते नहीं तुमसे क्यों मिले, ये गंजेड़ी है सर, कोरे दिन राइट पीता है दिन भर, कोई काम धाम तो है नहीं, टेम्पो वगैरह चलाता है, फिर जो काम मिलता है वही काम करता है वो। और दिन भर सिर्फ कमाता है अपना खाने के लिए। इसका यहाँ मामा घर है, 2 भाई है वो, एक माँ एक बहन है। मामा घर में रहता है वो, अपना घर भी नहीं है उसका। तो आपने कहा कि फोन करके तंग करता, तो उसकी शिकायत भी की आप लोगों ने? आज तक हमको बेटी बताई नहीं। मेरी वाइफ नहीं है, वाइफ रहती तो जरूर बोलती, वाइफ को माँ को बताती हूँ। जिस दिन उसको फ़ोन आया था 22 तारीख को रात में 8 बजे, तो उस समय बोला था इसको तुमको हम जान मार देंगे, तुमसे नहीं मिली नहीं करेगी तुमको हम जान मार देंगे। तो हम आए काम करके 10 बजे रात में, तो हमको बेटी बोली पापा देखिए ना, बोला कि जान मार दें। हाँ ठीक है बेटा, सुबह हम देखते हैं। हमने ना शाम बोला होगा, बोल के धमकी दिया होगा, क्या धमकी देगा वो, बस यही बोला तुमको जान से मार देंगे, तो हम चेहरा बर्बाद कर देंगे, तुमको जान मार देंगे। बस बेटी बोली, बस उसी रात में सोई। सुबह 4:30 बजे घटना घट गई। आप लोगों ने शिकायत नहीं की इसकी कहीं पे? रात में बोली ना, 10 बजे रात में। हम रात में आए घर ना, रात में हमको 10 बजे बताई हो। 10 बजे कहाँ जाते हैं हम बोले चलो सुबह जाएंगे, मिलते हैं उसे सुबह। तो अब आपको क्या अब उम्मीद है, प्रशासन क्या अब मदद कर रहा है, आप क्या मांग करते हैं? ये प्रशासन तो हमको बहुत मदद किए, प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन हमको मदद अभी भी कर रहे हैं, उस समय भी किए, अब करते जा रहे हैं। वो प्रशासन के पक्ष में, सब विपक्ष में नहीं बोलूँगा, वो बहुत अच्छे हैं, वो लोग बहुत मदद कर रहे हैं। लेकिन हमारा एक ही मांग है सर, मांग मेरा है उसको फांसी की सजा होना चाहिए। फांसी नहीं तो इनकाउंटर कर दीजिए, और नहीं तो पेट्रोल हम लोग को हाथ में दे दीजिए, हम लोग भी पेट्रोल छिड़के उसको जान मारेंगे। लेकिन स्थानीय विधायक तो कुछ और बात कर, स्थानीय विधायक आए या नहीं आए? अभी तक नहीं जेएम बोला अभी तक नहीं आया। वो बयान दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि प्रेम प्रसंग है, नाबालिग है, बताइए
अच्छा ठीक है वो भी है, तो उसको अधिकार तो नहीं है जला के मारने का। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यहाँ के विधायक क्या बोलिएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ ये घटना घट सकती है। यहाँ विधायक बोल रहे हैं, लोकल विधायक। तो आपने पीड़ित पिता की बात सुनी, वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो अंकिता का पूरा परिवार जहां इंसाफ की आस में आंसू बहा रहा है, वहीं सोरेन की सरकार रायपुर के रिजॉर्ट में पिकनिक मना रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीधे सीधे सोरेन सरकार पर अटैक करते हुए कहा कि कुर्सी बचाने की कवायद में उन्होंने रायपुर को मौज मस्ती का अड्डा बना दिया है। झारखंड में हेमंत सोरेन अपनी सरकार बनाने की कवायद में लगे हुए हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ भेज दिया है, रायपुर भेज दिया। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हैं। छत्तीसगढ़ को रायपुर को एक तरीके से कांग्रेसी विधायकों को कहीं भेजा जाना होता है तो यही जगह चुनी जाती है, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पहले हमने हरियाणा के विधायक देखे, अब झारखंड के विधायक भी आ गए। हरियाणा के हो, असम के हो और झारखंड के विधायक हो, मुझे लगता है कि खुद के प्रदेश के इतने बड़े बड़े समस्या को सुलझाने की अपेक्षा वो कभी चुनाव प्रचार में दूसरे राज्यों में जाते हैं। आज भी वो दूसरे राज्य में दौरे के लिए गए हैं और आज परिस्थिति यह है कि 5 लाख से अधिक हमारे अधिकारी कर्मचारी पिछले 8 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। पर सरकार, यहाँ की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है पूरे प्रदेश में और मुख्यमंत्री जी की टीम लगी हुई है कैसे शराब पहुंचाया जाए। पूरी एक कार में भरी हुई शराब जब्त होती है, अंग्रेजी शराब, महंगी शराब, और उसके बारे में सरकार का स्पष्टीकरण नहीं आया है कि सरकार के वाहन में, सरकारी गाड़ी में कैसे शराब वहाँ पहुँचा, क्या इतनी ज़रूरत पड़ी और उस गाड़ी को तुरंत जब्त किया जाना चाहिए। 2 बॉटल या 4 बॉटल से ज़्यादा शराब लेके लोग यदि घूमते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होती है, मगर सरकारी वाहन में शराब लेके पहुंचाई जा रही है। शर्मनाक है छत्तीसगढ़ के लिए। हम उनके स्वागत करें, माला पहनाएं, खाना खिलाएं, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो छत्तीसगढ़ का नाम और मर्यादा कम होता है। झारखंड में भी स्थिति बहुत ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो वहां पर स्थिति बहुत ठीक नहीं है। ऐसे में विधायकों को यहां भेजना है, बीच में वो झारखंड में भी पिकनिक पर गए हुए थे, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? पूरे विधायक कांग्रेस के और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लगातार पिकनिक में झारखंड में घूम रहे हैं, अभी छत्तीसगढ़ में हैं और पता चल रहा है और किसी राज्य में जाने की तैयारी उनकी चल रही है। तो ऐसी स्थिति और ये जो संवैधानिक संकट की स्थिति बनी हुई है, उस संकट के लिए जवाबदार तो वही हैं। उन्होंने ऐसे काम किया कि चुनाव आयोग ने इनके विधानसभा की सदस्यता को निरस्त करने के लिए गवर्नर को पत्र लिखा है। गवर्नर के पास बंद लिफाफा आ चुका है। गवर्नर उसमें विधि विशेषज्ञों से, कानूनविदों से राय लेंगे और तत्काल इस पर कार्रवाई होगी। तो बड़ा साफ है उनकी विधायक पद तो समाप्त होने वाला है। उनका ये कहना है, कांग्रेस का या झारखंड मुक्ति मोर्चा का, कि गवर्नर फैसला नहीं ले रहे हैं, औपचारिक घोषणा नहीं कर रहे। इस बीच में बीजेपी विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में जैसी स्थिति बनी थी वैसा झारखंड में स्थिति बनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो अपनी स्ट्रैटेजी चल रहे हैं और इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि उन्होंने विधायकों को यहां भेजा है। नहीं, कोई बीजेपी खरीद फरोख्त की राजनीति से कोसों मील दूर रहती है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और नीचे स्तर के नेतृत्व, आज तक किसी भी जवाबदार व्यक्ति ने इनके विधायकों से संपर्क नहीं किया। वो चाहे छत्तीसगढ़ में मेफेयर में हो, चाहे वहाँ रहे, कोई इस प्रकार की गतिविधियां बीजेपी की नहीं है। और हम स्पष्ट रूप से कहते हैं, जब माधवराव सिंधिया आए तो पूरे दल को छोड़ के आए, दल को तोड़ के आए और अलग से फिर चुनाव हुआ। उसके बाद फिर वहाँ पे सरकार बनाने में हम सफल हुए। तो आपने सुना किस तरीके से रमन सिंह आरोप लगा रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार पर भी और झारखंड सरकार पर भी। लेकिन इस बीच बीजेपी का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चुका है। उसके बाद क्या कह रहे हैं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, सुनवाते हैं आपको। का हेलीकॉप्टर नदीम अंसारी के लिए गया तो अंकिता के लिए क्यों नहीं गया? वो बच्ची मरने वाली नहीं थी, किसी स्थिति में अंकिता मरने वाली नहीं थी। अंकिता का बयान, अंकिता का वीडियो पूरे देश ने देखा है। वो बोल रही थी, वो बात कर रही थी, आराम से उसको ठीक किया जा सकता था अगर सरकार गंभीर होती। सरकार अपनी पिकनिक मना रही थी और वो बच्ची यहाँ तड़प रही थी। क्या इस प्रकार से आप, अगर नदीम अंसारी के लिए हेलीकॉप्टर आ सकता है तो अंकिता के लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आया? दुनिया में कहीं भी लेके जाते इलाज कराते बच्ची का।
एक बच्ची आंखों के सामने तड़प तड़प के बोल रही है कि मैं मर जाऊंगी, और आप उसे मरने दे रहे हो। आपके पास अभी टाइम नहीं है इस दरवाजे पे आके खड़े होने का, आपके पास टाइम नहीं है। आपका भाई यहाँ से एमएलए है जीता हुआ, इस दरवाजे पे आना उनका धर्म बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका कर्तव्य बनता है। इस दरवाजे पे आके परिवार के कंधे पे हाथ रखना ये मुख्यमंत्री के भाई का धर्म बनता है। और मेरे को ये कहना है कि आज ये पूरी दुनिया साथ खड़ी है लेकिन सरकार साथ नहीं है। पूरे दुनिया के लोग अपने संदेश भेज रहे हैं, सांत्वना भेज रहे हैं, लेकिन सरकार गायब है। ये बहुत पीड़ा की बात है और झारखंड में ये पहली बार नहीं हो रहा है। झारखंड में इस प्रकार की घटनाएं बार बार देखने में आ रही हैं। पीएफआई का एंगल सामने आ रहा है, बांग्लादेशी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों का एंगल सामने आ रहा है, लव जिहाद के एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए। ये लव जिहाद का मामला है, इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही लव जिहाद के एंगल से? आप इसको रफा दफा कर दें। चुना हुआ विधायक बोल रहा है कि मामला हो गया, शाहरुख की गिरफ्तारी पे मामला खत्म होगा क्या? मास्टरमाइंड कौन है? ट्रेनिंग देने वाला कौन है? ऐसे पेट्रोल डाल के आग लगाना बिना ट्रेनिंग का काम नहीं है। ये किसी सिरफिरे आशिक का काम नहीं है, ये सुनियोजित मर्डर है। इसमें लव जिहाद के एंगल से जांच होनी बहुत जरूरी है। और ये समझना होगा कि जो भी लोग इस मामले पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं वो तुष्टीकरण की वो गलती कर रहे हैं जिसकी कीमत हम सबकी बेटियों को और बहनों को चुकानी पड़ेगी। ये मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। सरकार क्यों खामोश है कपिल? क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? आप कह रहे हैं कि जानबूझ के, क्या उद्देश्य? तो आपने कपिल मिश्रा को सुना, बीजेपी नेता जो कि पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चुके हैं, उन्हें मदद भी दे चुके हैं। 28 लाख रुपए का चेक सौंपा गया और वो आरोप ये लगा रहे हैं कि क्यों अंकिता को एयर एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई गई, क्योंकि पीड़ित परिवार का लगातार यही कहना है कि इलाज में ढिलाई बरती गई, सही समय पर सही इलाज अंकिता को नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से अंकिता जिंदगी की जंग हार गई। इस बीच मनोज तिवारी भी कुछ बोल रहे हैं, वो भी आप सुनिए। हम एक 28 लाख रुपए की त्वरित सहायता इस परिवार को कर पाए हैं, लेकिन ये पूरी बात सुनने के बाद ऐसा लग रहा है सिर्फ अंकिता की ही नृशंस हत्या नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पे मानवता की भी हत्या हुई है और हो रही है, हर पल हो रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री की इतनी उदासीनता इस घटना के प्रति, जितनी सवाल उठ रहे हैं, अगर आप खुद भी जाकर के मीडिया बात करें उनके पिताजी से, तो बच्ची कहाँ सोई थी, कहाँ से उसका खिड़की खोला गया, कैसे पेट्रोल फेंका गया, कैसे उसमें सलाई मारी गई, कैसे टाइमिंग का पता चला होगा वो यहीं सोई हुई है। ये सारी चीजें एक सुनियोजित हत्या की तरफ इशारा करता है। और मैं बड़ा हैरान हूं कि झारखंड की सरकार का कोई चुना हुआ नुमाइंदा अभी तक यहाँ आया नहीं। वो सहायता क्या करेंगे जो कि यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ ये इस घटना में कड़ी जांच होनी चाहिए और दोषियों को ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे ऐसा अपराध करने वाले लोगों की रूह कांपे। और निश्चित रूप से एक सवाल उठ रहा है कि जिसने ऐसा कांड किया है, जो जिसका नाम शाहरुख है, उसके सारे रिलेशंस को जांच में लाना ही चाहिए। निशिकांत दुबे जी का, कपिल मिश्रा जी का जो इशारा है, मुझे लगता है वो बहुत गंभीर है। ये घटना जरूर दुमका के एक छोटे से मोहल्ले में हुई है। देखिए, बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चुका है। 28 लाख रुपए की जो मदद है वो इस वक्त परिवार को दी गई है। सरकार पर गंभीर आरोप अब बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।